Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering. Today is our lecture number 5 and topic is AC through pure resistor, inductor and capacitor. Learning outcomes. After watching this video, student will be able to understand AC through pure resistance, AC through pure inductor and AC through pure capacitor. So, before learning this topic, हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इनके सिंबल्स क्या है और इनको किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टर का सिंबल ये है और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इंडक्टर का सिंबल ये है और हम इसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और हम उसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये करंट को अपोज करता है। तो ये सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा हम उसे किससे डिनोट करेंगे, वी आर। और सप्लाई वोल्टेज हमारा है E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। ये EM इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी ये कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमें इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट when used in AC circuit, a resistor will always have the same resistive value no matter what the supply frequency from DC to very high frequencies unlike capacitor and inductor. तो रेजिस्टिव सर्किट में जो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, भले ही फ्रीक्वेंसी कितनी भी वेरी हो, बट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। अब रेजिस्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो क्या है, इक्वल टू वी आर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। वी आर हम क्या कहेंगे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वो की इक्वल है वी एम साइन ओमेगा टी से। हमें पता है हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिखती है, मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वी आर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी। The instantaneous current flowing in the resistor I equal to voltage across resistor upon value of resistance V equal to IR। आपको पता है ओम्स लॉ, V equal to I R। तो हमें I की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, V अपॉन R करेंगे। बट हमने कौन सा लिया है वोल्टेज, आर, वी आर। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, वी आर अपॉन आर। आई की वैल्यू क्या आएगी, वी आर अपॉन आर। बट वी आर की वैल्यू कितनी है, यहां से वी आर की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब वी एम अपॉन आर, आई एम क्या है, Vm अपॉन R। ठीक है, Vm अपॉन R, V बाय R यानी क्या होता है, I। बट हमने Vm लिया है, मैक्सिमम वोल्टेज लिया है, तो हमें करंट भी कितना मिलेगा, मैक्सिमम करंट। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Im साइन ओमेगा टी। अब आप देख सकते हो कि for resistor in AC circuit, the direction of current flowing through them has no effect on the behavior of resistor, so will rise and fall as the voltage rise and fall. The current and voltage reach maximum, fall through zero and reach minimum at the exactly same time. They rise and fall simultaneously and are said to be in phase. अब आप यहाँ देख सकते हो कि वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है और आई का वैल्यू कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों भी साइन ओमेगा टी है, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। तो क्या होंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा
वैसे वैसे ही करंट भी बढ़ेगा। यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा तब करंट भी मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। जब वोल्टेज 0 पे आएगा तो करंट भी 0 पे आएगा। जब वोल्टेज जो है नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो करंट और वोल्टेज साथ साथ ही रहेंगे, भले ही इनका एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग हो, बट इनका जो राइज और फॉल का जो ये है राइज और फॉल का पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, सेम। तो जब दोनों वैल्यू एक साथ शुरू होके मैक्सिमम एक साथ अटेंड करती है, जीरो भी एक साथ अटेंड करती है, तो हम क्या कहते हैं कि वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज है। इन फेज यानी दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं दिया है तो हम कितना कंसिडर करेंगे, 0। यानी दोनों वोल्टेजेस एक साथ शुरू हो रहे हैं और एक साथ 0 पे अटेंड हो रहे हैं। तो जब हम ये देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इन फेज। वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज। इस डायग्राम में आप देख सकते हो वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज। ये हो गई वेव डायग्राम। अब इसकी फेजर डायग्राम कैसे निकलेंगी, तो वोल्टेज को हम एक लाइन से डिनोट करेंगे VR। अब दोनों क्या है, इन फेज है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अब दोनों के बीच में एंगल 0 है तो 0 एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वोल्टेज पर ही करंट का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं ये किसका लाइन है, करंट का लाइन है, और दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस 0 डिग्री है। इसीलिए क्या कहेंगे हम, वोल्टेज और करंट इन फेज है। ये कौन सी डायग्राम है, फेजर डायग्राम। और ये कौन सी डायग्राम है, वेव डायग्राम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इसके पहले के सर्किट में क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बट अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह, क्योंकि हम एसी थ्रू प्योर इंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की जगह क्या आएगा, यहाँ पर एल आएगा, क्योंकि इंडक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना है, VL। और E जो है यानी सप्लाई वोल्टेज कितना है, E इक्वल टू EM साइन ओमेगा t। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VL इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। तो V इक्वल टू IR हमने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था कि V इक्वल टू IR। वैसे VL इक्वल टू क्या है, L di/dt। V इक्वल टू VL इक्वल टू L di/dt, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। अब VL का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। VL का वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिवन है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। तो हमने L di/dt को एज इट इज लिखा और VL के जगह पे हमने क्या लिखा, VM साइन ओमेगा t। अब हमें क्या करना है, करंट का वैल्यू निकालना है। वोल्टेज हमें पता है कितना है, VL इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, जो कि सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। बट हमें करंट का वैल्यू निकालना है। जैसे रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का वैल्यू सेम आता था, वैसे इंडक्टर में नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, हमें DI इक्वल टू, अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम इस क्वांटिटी को इधर लेके जाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया है। और ये जो डिवीजन में है वो यहाँ पर किधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब हमें करंट निकालना है तो हमें दोनों साइड क्या करने पड़ेंगे, इंटीग्रेट। दोनों साइड क्या करने पड़ेंगे, इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेशन का साइन DI विच इज इक्वल टू VM अपॉन L अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो हम साइन ओमेगा t dt को क्या करेंगे, साइन ओमेगा t dt को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो VM अपॉन L साइन ओमेगा t का क्या होता है, इंटीग्रेशन। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t, माइनस कॉस ओमेगा t। और ये ओमेगा जो मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम किस में लिखेंगे, डिवीजन में। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, ठीक है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन ओमेगा t, उसका इंटीग्रेशन ये आता है, ठीक है। अब I इक्वल टू VM अपॉन L को क्या लिखा हमने, ओमेगा L L को ओमेगा L नहीं लिखा हमने, जो ओमेगा था इधर, इसको इधर लेके आए, तो ये क्या हो गया, ओमेगा L। अब कॉस ओमेगा t को हमें, क्योंकि वोल्टेज साइन के टर्म्स में है, हम कॉस को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट।
अब साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। हमें पता है ना, साइन I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। अब आई एम का वैल्यू कितना है, ओमेगा वी एम अपॉन एल ओमेगा एल, वी एम अपॉन ओमेगा एल। अब ओमेगा एल को हम क्या लिखेंगे, एक्स एल, ओमेगा एल को हम लिखेंगे एक्स एल। फाई इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आई एम के जगह पे कितना आ रहा है, वी एम बाय एल। इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करना है, मिलाना है। तो आई एम इक्वल टू आ रहा है वी एम अपॉन ओमेगा एल, आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल, ओमेगा एल को हम क्या लिखेंगे, एक्सएल। और फाई के जगह पे क्या आ रहा है, माइनस 90 डिग्री। अब माइनस 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, वी एल इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और आई एल इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये हमारे दो इक्वेशन है, इसके हिसाब से हमें अभी क्या बनानी है, वेवफॉर्म बनानी है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब नेगेटिव साइन आता है तो वो क्वांटिटी क्या करती है, लैग करती है, और जब पॉजिटिव साइन आता है तो वो क्वांटिटी क्या करती है, लीड करती है। लीड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाते हैं हम, और लैग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। तो ये दोनों के मुताबिक वीएम जो 0 से स्टार्ट हो रहा है उसकी वेवफॉर्म ये रहेगी, और करंट जो है वो माइनस 90 डिग्री, तो इसको हम माइनस 90 डिग्री इधर से ये पहले से ही स्टार्ट होगा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। अब जब हम फेजर डायग्राम निकालेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि वीएल वी एम साइन ओमेगा टी जो वीएल है उसका एक रेफरेंस वेक्टर निकालना है वीएल, और आईएल जो है वो क्या है, लैग कर रहा है, माइनस है तो लैग कर रहा है। तो लैग हमेशा किस डायरेक्शन में हम दिखाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है, हम यहाँ से कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और इसके बीच में का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या है। अब यहाँ पर इंडक्टर की जगह पे क्या है, कैपेसिटर VC। अब VC इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू C dVC बाय dt। यहाँ पर भी VC के जगह हमने क्या लिखा, VM साइन ओमेगा टी, VM इंटू C, VM और C क्या है, कांस्टेंट, d dt साइन ओमेगा टी। तो अब ये दोनों का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इंटू ओमेगा हमने कहा लिखा, यहाँ पर ओमेगा सी वीएम साइन ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी को हम किस में, कैसे साइन के टर्म में लिखना है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हम लिखेंगे। वीएम ओमेगा सी, जब हम 1 बाय ओमेगा सी लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ओमेगा सी इंटू वीएम हम इसको लिख सकते हैं। तो Vm अपॉन XC, 1 बाय ओमेगा सी को हमने क्या लिखा, XC। तो हम जब ये दोनों इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें Im कितना मिलता है, Vm अपॉन XC। हमेशा इस इक्वेशन को और फाई, जब हम फाई को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कितना है वो 90 डिग्री। तो दो इक्वेशन हमें क्या मिलेंगे, VC इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी और IC इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो दोनों के ये वेव फॉर्म आएंगे, प्लस 90 डिग्री है तो ये वेव फॉर्म करंट की कहाँ से शुरू हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू हो रही है। दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, प्लस 90 डिग्री। लैग नेगेटिव यानी क्या होता है, लैग, पर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, लीड। करंट क्या कर रहा है, लीड, और लीड को हम किस डायरेक्शन से दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो वोल्टेज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कौन सा होगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर। दीज आर POs मैप फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।